सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग दोस्त चैनल को और दबाइए बेल आइकन के बटन को सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। दोस्तों पार्टनरशिप के अब तक हमारे क्वेश्चंस थे कि दो व्यक्ति ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और इतना इतना पैसा लगाया इतने इतने महीनों तक। लेकिन आज के इस क्वेश्चंस में हमारे पास किसी भी एक व्यक्ति का आपको महीना नहीं दिया रहेगा कि उसने कितने महीने तक पैसा लगाया, यह आपको निकालना रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद, स्वागत है आप सभी का फिर से इस लर्निंग दोस्त चैनल में। चलिए आज की इस वीडियो को हम सीधा शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम सीधा आज के इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए हम सीधा रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोलते हैं क्वेश्चन कि श्याम ने 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और कुछ समय बाद महेश भी उसमें 28,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ हुआ तो महेश ने कितना माह पैसा लगाया, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, महेश ने कितना माह पैसा लगाया। हाँ, यहाँ पे चलिए हम सीधा डेटा पर पहले बात करते हैं। दो व्यक्ति हैं श्याम, क्वेश्चन को एक बार और हल्के से समझ लेते हैं लिखते ही लिखते, और दूसरा व्यक्ति है महेश। क्या होता है, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। श्याम जो है वो 21,000 रुपए लगाता है, ठीक है। वहीं आपका महेश 28,000 रुपए लगाता है। यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है 28,000 रुपए लगा। दोनों में होता क्या है, लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, साल भर के अंत में होता क्या है कि श्याम पहले 21,000 रुपए लगाता है और कुछ समय होता है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है व्यक्ति श्याम, ठीक है दोस्तों। बिजनेस स्टार्ट करता है श्याम, कुछ माह चलाता है, उसके बाद कुछ महीने बाद महेश भी उस बिजनेस में शामिल हो जाता है और 28,000 रुपये उस बिजनेस में अपनी ओर से लगाता है। तो होता क्या है दोस्तों, साल भर जब खत्म होता है, एक साल इन दोनों का कारोबार कंप्लीट होता है, तो अंत में, वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ होता है। मतलब बाय द वे, अगर एग्जांपल की बात है 10,000 रुपये अगर इनका टोटल लाभ हुआ तो दोनों को समान, यानी कि इसको भी 5,000 इसको भी 5,000, इस तरह की राशि प्राप्त हुई है। तो आपको यह पूछा गया है कि महेश ने कितना माह पैसा लगाया। दोस्तों ये बात तो तय है कि श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया और वर्ष के अंत तक बना रहा, वर्ष के अंत तक पूरा बना रहा, यानी कि इस व्यक्ति ने पूरा 12 महीना पैसा लगाया है, ठीक है दोस्तों। इसका महीना पूरा 12 महीना जुड़ेगा। वैसे ही इसका कितना महीना ये अभी तक हमें नहीं पता है। तो दोस्तों हुआ यह है यहाँ पे कि जो लाभ है वो समान बट रहा है, दोनों में लाभ है वो समान बट रहा है। लाभ समान बट रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें जो बेसिक्स है। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, हालांकि ये बन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, जस्ट सिंपल ही है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पिछली क्वेश्चंस को समझिए। इसका जो और भी रीजन है और अच्छे से आपको समझ में आएगा, बिलीव मी, वो इसके पहले की वीडियो है, इसलिए उसी हिसाब से उसे तैयार की गई है, उसको आपको जरूर देखना चाहिए। पार्टनरशिप की जो और पिछली वीडियोज हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अनुपात के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हम ये कह रहे थे कि दोनों को समान लाभ बटेगा, दोनों को समान लाभ बटेगा, यानी कि दोनों का अनुपात क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मैंने 10,000 वाला एग्जांपल दिया आपको, इसको 5,000 बटेगा, इसको 5,000 बटेगा, तो लाभ का अनुपात क्या होगा, 5,000 बटे 5,000, यानी कि 1:1, यानी कि 1। तो 1:1, दोनों का लाभ का अनुपात क्या होगा, 1:1। और लाभ का अनुपात जितना होता है उतना ही अनुपात आपका इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगा है उसका भी अनुपात होता है। यानी कि जो व्यक्ति जितना पैसा लगाता है उस व्यक्ति को उतना लाभ होता है। ये हो गया आपका लाभ, और ये हो गया आपका निवेश, यानी कि पैसा लगाना। निवेश का जो अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। अगर लाभ का निवेश, कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति जितना पैसा लगाता है उतना लाभ होता है। अगर निवेश दोनों ने बाय द वे बराबर बराबर किया है तो लाभ भी बराबर बराबर होगा। अगर इसने डबल पैसा लगाया है तो इसे डबल लाभ होगा। तो वही है, जितना हिस्सा निवेश होता है उतना हिस्सा लाभ होता है। कहने का ये मतलब है जिस अनुपात में निवेश किया गया उस अनुपात में लाभ हुआ है। तो यहाँ पे लाभ का अनुपात क्या है, 1:1 बराबर बट रहा है ना, तो इस हिसाब से निवेश का अनुपात भी
बराबर रहेगा, निवेश का अनुपात भी बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि दोनों का निवेश बराबर है, दोनों का निवेश बराबर है। तो इसका निवेश कितना है, इसने कितना पैसा लगाया 12 महीने तक, तो ये 12, इसने कितना महीने तक लगा यही हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, x का गुना कर दीजिए, यानी कि बाय द वे हम मान लेते हैं कि इसने x महीने तक पैसा लगाया है। 21,000 रुपया इसका शाम का और 12 महीने तक, और 28,000 रुपया आपका महेश का, वो x महीने तक 28,000 गुनी x, 28,000 x, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें x का मान निकालना है, तो हमें गुना 28,000 को मल्टीप्लाई जो 28,000 है उसको इधर डिवाइड में ले आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 21,000 इंटू 12 इज डिवाइडेड बाई 28,000। 000 कैंसिल हो गया, जो जो कैंसिल होता है कर दीजिए। 3 4 12 होता है, 3 7 28 होता है, 7 1 7 और 7 3 7 21 होता है। सो 3 इंटू 3 आपका होता है 9। सो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 9। तो ये महेश ने 9 महीने तक पैसा लगाया था 28,000 रुपये। तो 28 गुना आप 9 करेंगे तो उतना ही राशि आएगा, उतना ही पैसा आएगा जितना आप 21,000 गुना 12 करेंगे तब आएगा। तभी तो उन दोनों का जो निवेश है वो बराबर होगा, पैसा लगाया है वो बराबर होगा, और पैसा लगाया है वो बराबर है तो उनका लाभ भी बराबर है, बराबर बराबर उनको बटा है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह से रिलेटेड हम और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर भी जस्ट 20 सेकंड में इसको मैं एक बार और जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ है कि श्याम ने 21,000 रुपए लगाया, वो 12 महीने तक लगाया, वर्ष के अंत तक, इसलिए हमने गुना 12 कर दिया। महेश ने 28,000 रुपए लगाया, बीच में आके वो इंटर किया उस बिजनेस पे। ओके, सो कितना महीने लगाया हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि उसने x महीना लगाया है। अब क्वेश्चन आपका कहता है कि जो लाभ है वर्ष के अंत में वो समान बंटता है, यानी कि लाभ समान बट रहा है, इसका ये मतलब है कि उन दोनों ने पैसा भी समान लगाया था। तो 21,000 गुना 12 उतना ही आएगा जितना 28,000 गुना x आएगा। ये क्या है, ये दोनों जितना उन दोनों ने पैसा लगाया, 21,000 करके 12 महीना, 28,000 करके x महीना, तो इस तरह से इनका अमाउंट निकलता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो 28,000 है और वो मल्टीप्लाई में है, हम उसको डिवाइड पे ले आते हैं, और तो इस तरह से हमें x की वैल्यू 9 महीने हमें मिल जाती है। तो हमें ये इस तरह से समझ में आ गया कि महेश ने 9 माह पैसा लगाया। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन लास्ट में इसका जो आंसर है वो अलग पूछा गया है, यानी कि पिछला जो हमने क्वेश्चन बनाया वैसा ही बनेगा, लेकिन एक स्टेप इसमें और है, वो हमको समझना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन के जरिए ही हमको समझ में आएगा। सीधा हम क्वेश्चन को रीड कर दें। क्या बोलता है क्वेश्चन, कि रवि ने 55,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, फिर सतीश कुछ महीने बाद उसमें शामिल होता है, 66,000 रुपए महीने का लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो दोस्तों ये 66,000 रुपए महीने लगाता है, ये 55,000 रुपए लगाता है। दोनों को यदि वर्ष के अंत में बराबर लाभ हुआ तो सतीश कितने माह बाद बिजनेस में शामिल हुआ, आपको बताना है। दोस्तों हो क्या रहा है, एक सबसे पहले रवि जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो 55,000 रुपये लगाता है पूरा साल भर। ठीक है दोस्तों, 55,000 रुपये लगाता है, फिर बीच में आपका शामिल होता है सतीश, उस बिजनेस में उसका पार्टनर बन जाता है, सतीश शामिल हो जाता है और 66,000 रुपया वो लगाता है। तो साल भर के अंत में क्या होता है दोस्तों, ये जो सतीश है वो बीच में आता है, तो साल भर के अंत में क्या होता है, उन दोनों को बराबर बराबर लाभ होता है। तो साल भर, यानी कि सबसे इस बिजनेस स्टार्ट किसने किया था, रवि, तो इसका यह मतलब है कि रवि ने पूरा 12 महीना पैसा लगाया, तो इसलिए इसमें हम मल्टीप्लाई 12 कर देते हैं। वैसे ही जो सतीश है वो कुछ माह बाद आया, वो कितने माह बाद आया हमको नहीं पता है, वही हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। इसने कितना माह पैसा लगा ये हमको नहीं पूछा गया है, सतीश ने लास्ट क्वेश्चन में हमने वही निकाला था। इस क्वेश्चन में पूछा है ये बिजनेस में कितना माह बाद शामिल हुआ। तो अगर हमको ये पता लग गया कि कितना माह इसने बिजनेस किया है, पैसा लगाया है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि ये कितने माह बाद शामिल हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसका महीना नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x। ठीक है दोस्तों,
तो दोनों का जो लाभ है वो बराबर है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, दोनों को लाभ बराबर बराबर मिलता है। इसका ये मतलब है कि दोनों ने पैसा भी बराबर बराबर लगाया था, तभी उन दोनों को लाभ बराबर मिल रहा है। दोनों ने पैसा बराबर लगाया, इसलिए दोनों को लाभ बराबर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो 55,000 गुणा 12, ये हो गया सतीश का पैसा जो उसने लगाया था, इन्वेस्टमेंट 55,000 करके 12 महीने लगाया, इतना पैसा लगाया। और ये रवि का पैसा हो गया, सॉरी, और ये सतीश ने 66,000 रुपए करके एक्स महीने तक पैसा लगाया। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई 66 है उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, इस डिवाइडेड बाई आपका 66,000 होगा, 000 आपका कैंसिल हो गया, जिससे कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 1 जा, तो 11 एकम 11, 11 पंचे 55, 11 5 जा 55 आपका हो गया, 5 2 जा 10, 5 दूना 10 हो गया दोस्तों। ठीक है, सो x यानी कि महीनों की संख्या कितनी मिली हमें, x यानी कि 10, सो 10 महीने इसका ये x 10 है, तो सतीश ने 10 महीने पैसा लगाया, यानी कि 12 माह में वो 10 महीने 66,000 रुपया दिया। इसका यह मतलब है 10 महीने पैसा लगाया। आपका क्वेश्चन क्या है, सतीश कितने माह बाद बिजनेस में शामिल हुआ? ये 12 माह चलाता है, ये 10 माह चलाता है, यानी कि ये 2 महीना लेट से आया। ठीक है दोस्तों, ये सतीश तो कितने माह बाद बिजनेस में शामिल हुआ? सतीश जो है वो 2 माह बाद बिजनेस में शामिल हुआ। आप निकाल सकते हैं 12 माइनस 10। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है हमें जरूर पूछें। वीडियो कैसे लगी, कितनी काम की रही, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको जैसी भी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, कृपया करके आसपास जरूर शेयर करें, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।